बेरोजगार एकता जिंदाबाद, बेरोजगार संघ जिंदाबाद, बेरोजगार एकता जिंदाबाद। लाइव कर दे रहा हूँ। चलो अजी भाई बैठ जाओ। मैं बैठा मैं पीछे बिस्मिल अशोक बंद कर दो। तो सर्वप्रथम जैसे कि आप जैसे जितने भी तैयारी कर रहे हैं हमारे पहुँचे हुए हैं और जिस संख्या में पहुँच रही थी उस संख्या में पहुँचे नहीं। कारण ये भी कि आज व्रत है और विवाह भी है तो लोग बच्चे पहुँच नहीं पाते। तो राम कलवाल आप में से सभी जानते हैं ना, राम कलवाल विवाह की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे कोटदार का लड़का है और जिस हिसाब से लोगों को पता होना चाहिए कि कोटदार का लड़का प्रदेश स्तर में किस प्रकार से हमारी आवाज़ उस प्रकार से कोटदार के लड़कों को पता नहीं है। इस समय भीड़ जानी चाहिए, पूरा खजागत होना चाहिए। देखिए राम कलवाल देहरादून से लड़का हमारी मांगों को पूरा करके कोटदार पहुँचा। तो युवाओं की भीड़ होनी चाहिए। खैर जितने भी हैं बहुत हैं, कुछ समय में नहीं पड़ता। तो सबसे पहले तो हमारे मेरे मित्र भी राम कलवाल को उसे शुभकामनाएं कि हम युवाओं की आवाज़ों को इतने खबरों को उठाता और उसकी मांगों को पूरा भी कर दिया गया। जैसे कि आपने देखा मुख्यमंत्री खुद वहाँ पर पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप कहना चाहूँगा कि नशेड़ा भाई तो कुछ दो शब्द जरा आज इसकी शक्ल से। सर्वप्रथम तो आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अभी भाई ने बताया कि संख्या जो हमने सोचा था, जो आशा थी वो नहीं, पर चलिए सम्मान होता है। और भाई जो लड़ाई लड़ रहा है तो हमारे पूरा कंट्री युवाओं की लड़ाई एक सच्चाई के लिए भाई लड़ रहा है। और आपने देखा होगा जिस तरीके से पेपर लीक का जो मामला था, आज से नहीं कई वर्षों से चल रहा था। और जो काम सरकार में बैठे हुए सरकार की जो एजेंसीज हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, चाहे वो पेपर कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी हो, पेपर सही तरीके से हो पाए, उसकी जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट एजेंसीज की होती है। लेकिन आपने देखा हो किस तरीके से पेपर लीक के मामले को वो एजेंसीज उजागर ना कर पाते और भाई लोगों ने उसको उजागर किया। जैसे भाई बता भी रहे थे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहे, रिक्शे वालों के साथ तक कॉन्टेक्ट करें, रात को उनके साथ सोए भी, तो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कॉन्टेक्ट करके फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें उजागर की। क्योंकि आप सोचिए ना, कोई बच्चा पहाड़ से आ रखा है, कोई कहीं से आ रखा है, कोई कहीं से आ रखा है, किसी के घर में कोई किसानी कर रहा है, कोई नॉर्मल नौकरी वाले परिवार से है, मिडिल क्लास फैमिली से है, और कैसे कैसे वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देहरादून जैसे कोई महंगी सिटी में सर्वाइव करना हर किसी के बस की बात नहीं है। फिर भी एक होप पेरेंट्स को रहती है कि नहीं भाई मैं कुछ भी करके मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, उसको अपना 100% देना है। और बच्चे को भी रहता है कि उनको कोचिंग में अपना 100% देना है, और साथ में टीचर को भी रहता है कि भाई मैं अपना 100% दे सकूँ, तो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे संस्थानों से निकल पाए। तो हर किसी की उम्मीद रहती है। लेकिन जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, जिस तरीके से 15-15 लाख के प्रकरण जो हुए थे, जैसे वो हाकम सिंह का भी एक वीडियो वायरल भाई लोगों के द्वारा किया गया, जिसमें सीधा बोला जा रहा है कि भैया 15 लाख रुपये आपको कैश में देने पड़ेंगे और आपकी पटवारी की नौकरी पक्की। वो नहीं भी तो अगली जो भी वैकेंसी रहेगी तो उसमें आपका 100% हो जाएगा। तो आप सोचिए किस तरीके से तो पूरे लोकतंत्र का, हमारे संविधान तक का एक तरीके से मजाक बनाया जा रहा है। तो भाई सैल्यूट है आपको कि आपने इतने प्रेशर में आप देख सकते हैं कि प्रशासन को कितना प्रेशर था
प्रशासन ने भी पूरे अपने हथकंडे अपनाए कि कैसे भी करके इस मूवमेंट को तोड़ा जाए। लेकिन वो बोलते हैं ना कि एक तो नॉन पॉलिटिकल मुद्दा था, दूसरा एक पढ़े लिखे लोगों का मुद्दा था, तैयारी करने वाले लोगों का मुद्दा था, तो वो उनकी जालसाजी में नहीं फंसे। और जो फाइनली उनकी मांग थी कि CBI की इसकी जांच होनी चाहिए, स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री जो वहाँ पर पहुँचे, छात्रों को संबोधित किया और CBI जांच के लिए उन्होंने इसमें अपनी संस्कृति दी। तो ये बहुत बड़ी जीत है युवाओं की। और मैं चाहता हूँ कि देखिए, पॉलिटिकल एंगल से अगर आप हर चीज़ को देखोगे तो उसमें आप संविधान को खोदोगे। अगर संविधान को बचाए रखना है और संविधान में जो एक नियम, जो आर्टिकल जो हमें दिए हैं, अगर उसको आपको फॉलो करना है तो कुछ चीज़ों को आपको नॉन पॉलिटिकल आईने से देखना पड़ेगा। जो जिसका एग्जाम्पल हमको राम भाई ने ये सेट करके दिया है इस आंदोलन में, तो पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ राम भाई का। और आशा करता हूँ कि आगे भी आप प्रदेश में ऐसे युवाओं को एक्टिव करते रहेंगे। और आप लोगों से मैं आशा करता हूँ कि कुछ सीखा होगा आपने राम भाई से, और जो भी मतलब आपको लगता है कि आगे भविष्य में भी कभी भी आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, या आपको भी कहीं पर लगता है कि नहीं भाई यहाँ पर ये चीज़ गलत हो रही है, तो आप लोग बेरोजगार संघ से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं पहले तो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कमल भाई का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस बेरोजगार संघ की संरक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने इस लड़ाई में जो 7-8 दिन से आप लोग देहरादून में धरना प्रदर्शन, उनके क्या से नहाने का साधन, धोने का, इस तरह सड़कों पर लेटे हुए जो लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है इन 7-8 दिनों, और सरकार को झुकाया है। सरकार को झुकाना, सरकार शासन सत्ता से लड़ना, लड़ाई लड़ना बहुत बड़ी बात है। हम लगातार अक्सर कई बार सोचते हैं कि उत्तराखंड का भविष्य क्या होगा। भविष्य मतलब हमने तो नौकरी करनी है, हम लोगों का समय नहीं बचता, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जो युवा छात्र तैयारी कर रहा है, परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, कोचिंग ले रहा है, माँ बाप के पैसे खर्च हो रहे हैं, लगातार जो है इस उम्मीद में है कि अब मेरा मौका लगे, अब मेरा। इन्होंने अभी तक जितनी भी भर्तियाँ की है आपके सामने, जो भी भर्ती घोटाले हुए, पेपर लीक हुए, लगातार तुम देख रहे हो, लेकिन हमें थोड़ा सुकून महसूस हुआ। और हम लोग, हमारे जो नए युवा इस समय सड़कों पे आ चुका है, एक नई पूरे उत्तराखंड में एक टीम बन चुकी है बेरोजगार संघ की, तो हमें थोड़ा सुकून मिला, थोड़ा हम आश्वस्त हुए कि हाँ भाई लड़ाई लड़ने वाले हैं। हमने भी लड़ाई लड़ी उत्तराखंड की। जब लड़ाई लड़ी तो लड़ाई लड़ने के बाद 25 वर्षों बाद हम जब उत्तराखंड की दशाओं के साथ देखी जाए तो थोड़ा होना आता है। लेकिन जिस हिसाब से आप लोगों, और ये लड़ाई तो आपने लड़ी, लेकिन इससे भी बड़ी लड़ाई है जिस संयम से, जिस सहनशीलता से आप लोगों ने आंदोलन चलाया। इतनी बड़ी तादाद में तो कुछ भी सड़कों पर हो सकता था, लेकिन आप लोगों ने जितना उनको संयम बरतने की सलाह दी, संयम से आपने आंदोलन चलाया, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इस आंदोलन को भटकाने का, इस आंदोलन को तोड़ने का, इसमें उपद्रवी लोग शामिल करने का कई रणनीतियाँ बनी, दुश्मनों द्वारा कई चालें चली गई, लेकिन जो है ये सफल नहीं हो पाए। आप लोगों ने लगातार चारों तरफ से उनको घेर के रखा, अपने दृष्टिकोण से, अपने सामंजस्य से इस आंदोलन को चलाने में आप लोग सफल रहे, और सफलता यहीं तक मिली। ये जो CBI जांच के आप लोगों ने सरकार को झुकाया है, और ये आप लोगों को सरकार द्वारा जो आश्वासन दिया गया है, ये इस पर बराबर नजर बनाए रखना है आप लोगों ने, अभी भी आगे भी। CBI जांच में कहीं कोई ये कमी या कोई जालसाजी न करें। मेरा लगातार आपको ये राय दूंगा कि जो है इसमें लगातार जो भर्ती परीक्षा को रद्द करना सबसे पहले आप लोगों के, भले आप लोगों ने 10 दिन का समय दिया है मुख्यमंत्री को, सरकार को, इस भर्ती परीक्षा रद्द करने का, इसमें भी आपने लगातार संघर्ष करना है। इसके बावजूद भी कई तरह से हम लोगों को, हम भी आप लोगों के साथ शामिल थे आंदोलन में। आप लोगों के ऊपर कई आरोप लगाए गए, कई जो है कई भावनाएं आहत की गई, कई शब्दों से, कई तरह से, तो आप लोग देख रहे होंगे। बहरहाल एक बार पुनः मैं आपका और बॉबी कुमार भाई का इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, CBI जांच के लिए, सरकार को झुकाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी भविष्य में भी आपने इन लोगों की लड़ाई लड़नी है आगे भी, और आगे भी हम लगातार आप लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। और इसी के साथ जो है भविष्य की जो भी रणनीतियाँ बनेगी, आप लोगों का जो भी इशारा होगा, लगातार
कंधे से कंधे मिला आप लोगों के साथ चलेंगे। धन्यवाद। थोड़ा हरीश भाई बोल रहे हैं। छात्र स्टूडेंट दोनों का छात्र भाई छात्र बच्चे आ जाओ कोई हाँ तो देखते चलो बता कुछ अपनी बात रख लो यार बता आपको कैसा लगा कि वो उन्होंने अपनी विचार रख सकते हैं। बच्चे हैं स्टूडेंट बच्चे तुम तैयारी करो तुम बोलो ना हमसे हमको तो नहीं तुमको बोलना चाहिए और तुम लोग अपनी बात कोई बात नहीं अपनी बात रखनी और राम भाई का तो जवाब नहीं है जिस हिसाब से 10 दिन वो उन्होंने वहाँ बिताए। इससे पहले भी मैंने सुना कि भैया रिश्ते वालों के साथ भी रहे इधर उधर से जो काम हमारी सरकार की SIT IB जो भी ये जांच एजेंसी ये नहीं कर पाई वो बॉबी भाई राम भाई त्रिभुवन भाई इन सभी ने वो काम किया। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तो यही उम्मीद है कि आगे भी जो ये CBI जाँच है इसका आपकी भरपूर नजर रहेगी। और दूसरी बात कि आपकी कोई जितनी भी ये वर्दीधारी नौकरियाँ हैं इनमें जो आयु सीमा है इसकी इस पर भी एक बार हमारे मतलब जो हमारी एज निकल गई है उसके हिसाब से भी आप हमें बात रखें सरकार के सामने और बोर्ड के सामने। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद क्या बात है क्या नहीं और पिछले 8 दिन में जो हुआ वो आप सब लोगों ने देखा किस प्रकार से राज्य गठन के बाद इस उत्तराखंड में जो आंदोलन हुआ मुझे नहीं लगता कि राज्य गठन के बाद इतना बड़ा आंदोलन कभी आपने देखा होगा। और राज्य गठन के बाद कोई मुख्यमंत्री इतना प्रेशर में आ जाए युवाओं को कि वो जो है AC के कमरे से और सीधे सड़क पर आ जाए और वहाँ पर कम से कम आधा घंटा बिताए युवाओं के साथ। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है प्रदेश के युवाओं। मुझे लगता है ये इतिहास अगर रचा गया है तो वो सिर्फ राम कंडवाल या फिर हमारे जो अन्य साथी हमारी अन्य साथी उनकी वजह से नहीं रचा गया। ये इतिहास अगर रचा गया है इस प्रदेश के युवाओं की शक्ति की वजह से रचा गया है। और इस प्रदेश के जो युवा हैं उन्होंने ये कारनामा पहले भी किया था जब हमारे राज्य बनाने की लड़ाई थी उस समय भी प्रदेश के युवाओं ने बढ़ चढ़कर इससे हिस्सा लिया था और आगे बढ़े थे। और आज भी उन्हीं प्रदेश के युवाओं ने ये दिखाया कि भाई सत्ता को झुकाया जा सकता है, बस झुकाने वाला होना चाहिए। और जब मैं स्टार्टिंग में जब पेपर 3 पन्ने बाहर आए थे उससे पहले जो हाकम सिंह की गिरफ्तारी हुई और जो पंकज गौड़ की गिरफ्तारी हुई वो हमने ही करवाई और कोटद्वार की एक लड़की की मदद से हमने करवाई वो पंकज गौड़ की गिरफ्तारी और कोटद्वार के 1-2 युवाओं का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग। हालांकि परीक्षा आती है सामने नहीं आना चाहता है और ना उनको सामने लाएंगे, लेकिन उसके बाद जो हमने जाल बिछाया था हाकम सिंह को गिरफ्तार करवाने का तो वो जाल एक तरह से खुद स्वयं में लक्ष्य किया था। आपका जो उत्तरकाशी हम लोग गए थे और लक्ष्य में 3 दिन मैंने जो वहाँ पर रात भी गुजारी थी बाहर और 2 दिन हमने अंदर रात गुजारी थी। और जो हमें सारे जब तथ्य मिले बस हमारी समझ में ये नहीं आता था कि सारी चीज़ें उत्तराखंड बेरोजगार संघी जब सरकार को देगा, शासन को देगा, SIT को देगा, STF को देगा तभी ये लोग जो अपनी धरपकड़ शुरू करते हैं। और अगर हम अपनी नज़रें नहीं खोलेंगे, अपना काम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि ये लोगों की धरपकड़ शुरू नहीं करते। तो ये एक तरह से प्रदेश के युवाओं का एक भरोसा हो गया है कि हाँ उत्तराखंड बेरोजगार संघ है तो युवा हैं और युवा हैं तो फिर भर्तियाँ सुरक्षित हैं। ये सारी चीज़ें अगर हुई हैं तो यानी कि वो जो विश्वास था बेरोजगारों का हमारे प्रति, युवाओं का हमारे प्रति, तो उससे ये साबित हो गया है कि अगर युवा चाहे, अगर उत्तराखंड बेरोजगार संघ चाहे और अगर इस राज्य के अभिभावक चाहें
तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। आप कुछ भी करवा सकते हो, आप मुख्यमंत्री को सड़क पर ला सकते हो, आप सरकार को गिरा सकते हो, आप जो कुछ भी कर सकते हो, बस युवाओं का साथ होना, उनका यूनिटी होना बहुत जरूरी है। और ये हमने देखा, ये बिल्कुल हमने देखा। और मुझे तो तब बहुत अजीब लगा कि जब पूरे प्रदेश में जो है रैलियाँ चल रही थी, आपका भाई जो है वहाँ पर एक तरह से आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे, जो परेड ग्राउंड में होता है पूरे प्रदेश में जो सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन कोटद्वार में मेरी ये समझ में नहीं आया कि पूरे प्रदेश में रैलियाँ हुई थी, क्योंकि सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन कोटद्वार में जब रैली की परमिशन लेने गए तो वहाँ पर जो है कहा जाता है कि भाई रामलीला है और इसलिए जो है आपकी रैली की परमिशन हम लोग दी। तो मतलब ये सारे प्रदेश में रामलीला चल रही है, और रामलीला का जो समय होता है वो रात को 8 बजे होता है, 8 बजे से बाद होता है, 10 बजे के बाद होता है, और यहाँ पर रैली थी आपकी सुबह 11 बजे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर स्थानीय जो विधायक हैं या फिर स्थानीय जो नेता लोग हैं, क्या ये युवा आपके नहीं थे? कोटद्वार के जो युवा हैं, आप इनके विधायक नहीं क्या? ये मतलब ये समझना पड़ेगा भाई। अगर हमारे कहने पर पूरे प्रदेश में रैलियाँ हो रही हैं, युवा खुद ही बाहर निकल रहा है कि हमारी ये मांग पूरी हो रही है, तो क्या कोटद्वार के बच्चों ने पेपर नहीं दिया था? कोटद्वार के बच्चे क्या पेपर नहीं देते? तो ये समझना पड़ेगा कि भाई अगर आप किसी जनप्रतिनिधि हैं तो आप सबकी जनप्रतिनिधि हैं। आप पर्टिकुलर एक सिर्फ जो है एक समुदाय फिर एक विशेष लोगों की वो नहीं, आप जनप्रतिनिधि। तो ये जो तमाम चीज़ें इनको हमें समझना पड़ेगा। और जहाँ तक आपने कहा कि सिपाही भर्ती की नियमावली वाला, सिपाही भर्ती की नियमावली भी हमने मुख्यमंत्री के समक्ष चीज़ें रखी हैं और बहुत जल्द उसमें जो है आप लोगों को सफलता भी मिलने वाली है। इसके अलावा जैसे ये था कि सीबीआई जांच का, तो इस प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हम लोगों ने करके दिखाया है आप लोगों की वजह से, कि पहली बार इस प्रदेश में जो है किसी भर्ती परीक्षा को लेकर सीबीआई जांच भी करवाई जा रही है। वो भी इतिहास लिखा गया 29 अप्रैल को। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस प्रदेश में ऐसा भी पहली बार हुआ है कि परेड ग्राउंड जैसी जगह पर, जो देहरादून की एक तरह से ट्रैफिक की सबसे बड़ी जगह है, वहाँ पर भी हमने ये करके दिखाया है कि 7 दिन में 30,000 प्लस युवाओं को हम वहाँ पर एकत्रित करते हैं, 30,000। और ये भी हमने पहली बार इस इतिहास में, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार करके दिखाया कि पूरे प्रदेश भर में हमने 1 लाख युवाओं को सड़कों पर दौड़ाया, 1 लाख युवा जो अपनी मांगों के लेकर सड़क पर दौड़ाया। तो ये भी इतिहास बन गया है। तो इस आंदोलन ने बहुत सारी चीज़ें दिखाई। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ इस आंदोलन का, तो भाई हम तो चलो ठीक, लेकिन कोई यहाँ पर अपना फल ला रहा है, कोई भोजन की व्यवस्था कर रहा है, कोई कुर्सियों की व्यवस्था कर रहा है, कोई टेंट की व्यवस्था कर रहा है, खाना अगर इधर पड़ रहा है तो कोई उसको सफाई कर रहा है। मतलब सारी चीज़ें अगर आपने देखी होंगी इस आंदोलन में, तो इसमें हर किसी बच्चे ने जो है सपोर्ट किया। हर कोई बच्चा जो इस आंदोलन को अपना समझ रहा था, नहीं इस बार जितना नहीं, इस बार जो हमें लड़ाई अंतिम छोड़ सके जाने। और अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो इस आंदोलन को दबाने के लिए, इसको कुचलने के लिए इसके षड्यंत्र कितने रचे हुए। आप देखेंगे कि लक्सर से जो 7 से 8 बसें थी, लक्सर से वो देहरादून लाई गई, वहाँ धरना स्थल पर बुलाई जाती है, और फिर वहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, और फिर उसके बाद वहाँ पर सारी चीज़ें, मतलब कि ये परीक्षा निरस्त नहीं होनी चाहिए, हमें सीबीआई नहीं चाहिए, सब कुछ सही हो रहा है। और उनको भी फिर हमने पकड़ने का काम किया। हमने फिर वहाँ से अपनी गाड़ी दौड़ाई और सीधे उनको जो है ये रिस्टेट से पहले हमने उनको पकड़ा। तो एक तरह से जो सारी साजिशें थी, मतलब इनके जो साजिशें चल रही थी, उस साजिश का हर काउंटर इनको दिया गया अगले दिन, और सारी चीज़ें एक तरह से बहुत सही स्मूथली जो है चली। आंदोलन क्या होता है, कभी भी अगर आप आंदोलन करोगे, एक समय में अगर 3-4 हज़ार बच्चे अगर आपके पास आ रहे होंगे एक पर्टिकुलर दिन में, तो आप ये समझ सकते हैं कि उस आंदोलन को 8 दिन तक ले जाना वो भी बहुत बड़ी कामयाबी है, बिना किसी पत्थरबाजी के, बिना किसी गाली गलौज के, बिना किसी जो है हिंसा के। ये आंदोलन ऐसा रहा था कि इसमें खुद डीएम और एसएसपी जब वहाँ पर उन्होंने भी ये कहा कि मैं में होते, हम लोग जेल में होते और ये अपने घरों में होता, ये सारी चीज़ें चलती। लेकिन जिस संयम से और जिस अहिंसा से ये आंदोलन चला, मुझे लगता है कि प्रदेश के युवाओं को देखना चाहिए, समझना चाहिए। और ये सिर्फ उत्तराखंड में मैसेज नहीं गया,
पूरे देश भर में ये मैसेज गया है कि भाई अगर आंदोलन चलाना है तो उत्तराखंड के बच्चों से सीखो, अगर आंदोलन चलाना है तो देहरादून के बच्चों से सीखो, पहाड़ के बच्चों से सीखो। आज ये मैसेज जो है पूरे देश में जा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरे देश में आज जो है हमारा एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि हाँ, अगर आंदोलन करना है तो इनसे सीखा जाता है और मांगे मनमानी तो पहाड़ के बच्चों से सीखी जाती है। ये भी हमने जो है पूरा सारी चीज़ें हमने देखी। बाकी जो बात रही साथियों की भर्ती की, ये मैंने भी पहले भी कहा है कि जैसे आप कह रहे थे कि सीबीआई पर नज़र रखनी है और एक आप भी कह रहे थे कि अब आपका काम है कि सीबीआई कैसे जांच करके उस पर नज़र रखनी है, तो नज़र बिल्कुल रखी जाएगी क्योंकि हमारा काम यही है। हम ही सबूत दे रहे हैं इनको, हम ही सारी चीज़ें इनको कर रहे हैं, हम ही आतंक को गिरफ्तार करवाए हैं, हम ही जो है पेपर के 3 पन्ने बाहर करवा रहे हैं, वो तो हमारा काम है ही, उसको हम बखूबी समझते हैं। लेकिन समझ ये नहीं आता है, मैंने अभी फिर जो दोहराया है कि समझ ये नहीं आता है कि जब सब कुछ ही हमारा काम है तो भाई ये क्या कर रहे हैं? STF कहाँ है? SIT कहाँ है? उत्तराखंड पुलिस कहाँ है? उत्तराखंड के इतने जो LIU हैं जगह जगह पर, वो क्या कर रहे हैं? इंटेलिजेंस क्या कर रही है? IB क्या कर रही है? अगर कोई परीक्षा होती तो उससे पहले धरपकड़ शुरू क्यों नहीं होती? उससे पहले बेरोजगार संघ की धरपकड़ क्यों करना शुरू कर देता है? तो ये जो सारी चीजें से भी राज्य के युवाओं को समझना पड़ेगा कि आपके पास एक ऐसा संगठन है जो पिछले जो है 8-10 सालों से बखूबी से जो है इस प्रदेश में भर्ती घोटाले उजागर कर रहा है। हमने जो है 2022 में भी अगर किसी ने भर्ती घोटाले उजागर किए थे, हम ही लोगों ने भर्ती घोटाले उजागर किए। तो सारी पटवारी भर्ती, वीडियो जितना भी था, वन दरोगा, वन विभाग की सारी भर्तियाँ एक तरफ से जो सब बेची जा चुकी थी, अब वो उनका भी जो है खोलने का काम हम ही लोगों ने किया। तो ये समझना पड़ेगा और सरकार को भी इस बार हम मुख्यमंत्री से मिलकर आए हैं धरना स्थल से जाने से पहले हमने भी ये सारी चीज़ें रखी कि जब भर्तियाँ होती तो भर्तियों से पहले ये जो मास्टरमाइंड होते हैं, इन मास्टरमाइंडों पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी क्योंकि 15 लाख में हमारे जो पहाड़ के लोग हैं, हमारे जो उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी हैं, भाई बहुतों के पास नहीं थे 15 लाख, कौन देगा 15 लाख? तो लेकिन ये जो मेहनती बच्चे हैं, इन मेहनती बच्चों को इनका हक मिलना बहुत ज़रूरी है। ये मेहनती बच्चे जो है पॉइंट समथिंग नंबर से रुकते हैं, कोई जो है 2 नंबर से रुकता है, कोई 1 नंबर से रुकता है, उनका जो दर्द है, उनकी जो पीड़ा है, वो हम सब समझते हैं। आज कोटद्वार में भी आप देखते होंगे कि बाहर से, सतपुली से, बिकड़ीकाल से, दुगड्डा से और जो हमारे कोटद्वार से आसपास जो फैक्ट्री हैं, वहाँ से भी लोग यहाँ पर कोचिंग करने आते हैं, हमारे जो बच्चे हैं। अब ये सोचिए उनके माँ बाप के तो यही सपने हैं, उनके अभिभावकों के तो यही सपने हैं कि वो कोटद्वार जा रहा है और यहाँ पर जो अच्छी तैयारी कर रहा है और तैयारी कर रहा है, जब परीक्षा होती है तो सोचिए माँ पिता में क्या बीतती होगी कि भाई मेरे बेटे का तो पेपर लीक हो गया, उस अभ्यर्थी में क्या बीतती होगी जिसके जो है 3-4 साल ऐसी उसने पढ़ाई की और बर्बाद हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको लेकर हम लोग काफ़ी सिंसियर हैं। एक तरह से हम लोग पूरी तरीके से प्रदेश के युवाओं के साथ हैं, आप लोगों के साथ हैं और जब भी हमने पहले भी कहा कि जब भी हम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, आपका ये भाई, हमारी टीम आप लोगों के साथ खड़ी है, आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं हर जगह, हर स्तर पर। लेकिन प्रदेश में नकल नहीं चलेगी, इस प्रदेश में पेपर लीक नहीं चलेंगे, इस प्रदेश में जो माफिया हैं वो नहीं चलेंगे, इस प्रदेश में जो है अगर आप कहीं भी जाओ तो जो कोचिंग माफिया भी होते हैं वो भी नहीं चलेंगे। तो हमने हर तरह से, हमारी टीम लगातार काम कर रही है। हो सकता है मैं कल एक बार फिर मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी ये सारी चीज़ें एक बार हम स्पष्ट करेंगे। आप ये परीक्षा पहले तो निरस्त कीजिए तत्काल और निरस्त करके जो है तुरंत इसकी 1 महीने के भीतर इसका री एग्ज़ाम करवाइए, वो हमारी एक तरह से पहली मांग है। इस राज्य में अगर आप देखेंगे तो सिपाही, जैसा आपने जिक्र किया, तो पहले पुलिस कांस्टेबल की जो आयु सीमा होती थी 18-22 होती थी। हमने आंदोलन किया, खुद में 13 दिन अनशन पर बैठा। इसके बाद इन्होंने जो उसको 18 से बढ़ाकर 22 से बढ़ाकर 25 कर दिया, यानी कि 18 से 25 हो गई। लेकिन जो और सिपाही भर्ती हमारी, उनकी इन्होंने शक्ति घटा दी। भाई हमने ये थोड़ी बोला था कि तुम उनकी घटा दो और पुलिस की बढ़ा दो, तो ये चीज़ हमने नहीं की। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत जल्द उसका रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी जब तक इस राज्य में आप जैसे युवा हैं जो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, उनको लेकर जो है हम लगातार काम कर रहे हैं। तो साथियों, फिलहाल ये था और आप लोगों का बहुत बहुत आभार जो यहाँ पर आए, आप लोगों ने जो है यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ाई। लेकिन हाँ, कोटद्वार को भी समझना पड़ेगा
कोटद्वार के युवाओं को भी बहुत मजबूती से गहन चिंतन से समझना पड़ेगा कि हम लोग जो है अगर यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, अगर कुछ पेपर लीक है, कुछ युवाओं की समस्या है, तो आपको बिना बोले ही बाहर निकलना है सबको, जैसे इस राज्य के युवा निकलते हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि कोटद्वार के युवा थोड़ा इस मामले में पीछे रह जाते हैं। अब पीछे रहने का कारण वो हम नहीं जानते कि क्या है, लेकिन अगर उत्तरकाशी के में 1000 से ज़्यादा युवा जो है सड़कों पर उतर रहे हैं, पहाड़ के हर जिले में, हर विधानसभा में अगर 1000 से ज़्यादा युवा बाहर निकल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोटद्वार में भी निकलना चाहिए। क्योंकि परीक्षाएं हम भी दे रहे हैं, परीक्षा कोटद्वार विधानसभा भी दे रहा है। और मुझे तो बहुत वहाँ पर, क्योंकि हम रीड कर रहे थे और मुझे वहाँ से संदेश आया कि अब तुम्हारे कोटद्वार में जो है रैलियाँ रोकी जा रही है, उसको कोई स्थानीय लोग रोक रहे हैं। तो फिर ये स्थानीय नेता रोक रहे थे, तो ये फिर हमसे देखा नहीं गया, क्योंकि हम उस आंदोलन का लीड कर रहे थे। पूरे प्रदेश में हमने रैलियाँ करवाई, लेकिन सिर्फ कोटद्वार में हमारी रैली को जो है रोकने का प्रयास हुआ, तो ये बहुत दुखद है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आप जो भी है, चाहे विधायक है, चाहे सांसद, चाहे कोई भी हो, ये युवा सबके हैं और आप इनके प्रतिनिधि हैं, इनको रोकने का काम मत कीजिएगा। और बहुत जल्द देखना, कोटद्वार भी एक दिन जरूर, कोटद्वार के युवा भी इसको समझेंगे और कोटद्वार के युवा भी जो जानेंगे कि हाँ, अगर पूरे प्रदेश में हो रहा है तो कोटद्वार भी उसका ही हिस्सा है। कोटद्वार के युवा भी जो है मजबूती से आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, फिलहाल नमस्कार, बहुत बहुत आभार आपका कि आप जो है बेरोजगार संघ जिंदाबाद, बेरोजगार संघ जिंदाबाद, राम कनवाल जिंदाबाद, राम कनवाल जिंदाबाद। तो आप सभी लोग यहाँ पर पहुँचे जितने हमारे छात्र तैयारी कर रहे हैं, और आपने राम कनवाल के विचार सुने। और अभी आगे हमारा ये तो आज एक कोटद्वार पहुँचे, तो हमने कहा अपने कि आओ जरा एक स्वागत होना चाहिए। पूरा प्रदेश के युवा तैयार बैठे, हम कोटद्वार के युवा जहाँ का बंदा वहीं के हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगा तो हम सब ने मिलकर थोड़ा प्रोग्राम बाइक ले रखा। फिलहाल आगे भी हम सोचेंगे कि इससे बड़े प्रोग्राम हो, और जिस प्रकार से इन्होंने अभी उत्तराखंड में पेपरों में व्याप्त भ्रष्टाचार को खुलासा किया है, ऐसी अब हमें उम्मीद है कि अब इस प्रकार के भ्रष्टाचार नहीं होंगे। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी भी आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं CBI जांच के लिए तैयार हूँ। उसके बाद जो भी निर्णय आएगा, उसके बाद पेपर कैंसिल करना नहीं करना, वो उन्होंने पूरी बात अपनी रखी। फिलहाल आज का जो कार्यक्रम था, राम कनवाल भाई को यही कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसी प्रदेश के युवाओं की मुख्य बातों को करें। और इसी के साथ आज का ये छोटा सा कार्यक्रम का यहाँ पे समापन करते हैं, और राम भाई को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।